जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हैं ये है कि नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का, आज इसको हम लेके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि नाटो का सम्मेलन जो 2024 में हुआ है ये कहाँ हुआ है, किस लिए हुआ है, इसमें क्या समझौते हुए हैं, क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या मतलब लोगों के प्रति, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी चर्चाएँ करनी है। ठीक है, तो नाटो के लिहाजे से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, और एक प्यारा सा कोटेशन है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है ना तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर बाकी दुनिया जो चीज़ कर रही है, बाकी शख्स जो कर रहे हैं, अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें सफलता चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में हमें लोगों से हट के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक प्यारा सा कोटेशन है कि हमारी दुनिया बहुत अलग है, हमारी दुनिया बहुत अलग है। सबको महफिल पसंद है, सबको महफिल पसंद है, और मुझे अकेलापन पसंद है। क्योंकि अकेले रह के जो आप काम कर सकते हैं वो लोगों के बीच में रह के आप कभी भी नहीं काम कर सकते हैं। और अपने आप को अगर मजबूत बनाना है तो अपने आप पे समय देना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिना समय दिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर महारत हासिल करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। ठीक है, नाटो की आज बात करनी है हमें। अगर नाटो की अगर बात हम करें, ठीक है, तो ये नाटो के बारे में अगर बात करनी है तो नाटो समिट 2024 कहाँ हुआ है इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, और फिर आगे क्या है सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए आइए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहली बात तो यही कर लेते हैं। तो इसका है कि नाटो लीडर्स समिट इन वाशिंगटन हु इज अटेंडिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये समिट कहाँ हुआ है, तो ये समिट हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ये समिट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाटो लीडर्स समिट इन वाशिंगटन हु इज अटेंडिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 9 जुलाई से लेकर, कब तक, 9 जुलाई से लेकर ये कब तक हो रहा है, तो 11 जुलाई तक ये सबमिट होनी है। ठीक है, तो इसका अच्छा नाटो का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ ट्रीटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का शिखर सम्मेलन जो है कि आयोजित किया जा रहा है। अगर नाटो की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो फिर ऐसा न हो उसी समय इसकी स्थापना कर दी गई थी 1 साल बाद। ठीक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए कि नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो नाटो का जो हेडक्वार्टर्स है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जो कि ये जगह पड़ता है। आपको अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में, देश है बेल्जियम। उस देश में, बेल्जियम देश में जो जगह का नाम है ब्रुसेल्स है। ठीक है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, अभी अगर इसकी बात की जाए कि अभी न्यू मेंबर इसका ऑर्गेनाइजेशन का अभी न्यू मेंबर कौन सी कंट्री बनी है, तो वो 31वें नंबर की जो कंट्री बनी है। ठीक है, वो 31वें नंबर की जो कंट्री बनी है उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड इसमें जब ज्वाइन किया था तो वो था 4 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2023 को इसने ज्वाइन किया था। कौन सा, तो नाटो को ज्वाइन किया था। देश है फिनलैंड। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रमुख बिंदु की अगर इसमें बात कर ली जाए तो प्रमुख बिंदु की अगर आप इसमें बात करेंगे तो प्रमुख बिंदु की अगर इसमें है तो इस बार नाटो अपने 75वीं वर्षगांठ जो है कि मना रहा है। ठीक है, इसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा सैन्य शक्ति वाले देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, तो वो लगभग इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए इस संगठन की, पूरी इस संगठन की, तो संगठन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एक मोटिव ये है कि जो भी इस संगठन में शामिल होगा, अगर उस देश पे, उस कंट्री पे कोई अलग कंट्री अगर वार करती है, ठीक है, तो ये पूरे नाटो में जितने सदस्य शामिल है ना, पूरा सदस्य की सेनाएं जो होती है सब मिल के उस देश के खिलाफ जंग करेंगे। ठीक है, या वार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये उसी लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, ये सभी देश विदेश और रक्षा नीति
पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो ये देश में वाशिंगटन डीसी में जो इस बार का 75वां वर्षगांठ जो है अपना मना रहा है, इसमें क्या होगा तो विदेश और रक्षा नीति पे बेसिकली चर्चा होना इसमें है। ठीक है, यह नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप में युद्ध और विभिन्न वैश्विक संकटों से जूझ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल में अगर बात की जाए, माफ़ करिएगा, अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो यूरोप में क्या है ना कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग कुछ सालों से यूक्रेन और रूस जो है कि आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बगल में अजरबैजान और एक और फिलहाल हमें याद नहीं, अजरबैजान और एक देश और कोई है, वो भी बीच में थोड़ा सा उनके बीच भी जो कि मुद्दे को, किसी मुद्दे को लेके जो किसी लैंड को लेके थोड़ी सी विवाद बढ़ गया था, लेकिन फिलहाल में वो लोग शांत हो गए। लेकिन ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी फिलहाल में यूरोप में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अभी भी जंग चालू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे बैठकें हो रही हैं। ठीक है, कब से कब तक हो रही है तो आपने आगे देखा ही था, 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ये सारी होनी है। ठीक है, शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो इसमें 3 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, पूरा ये जो सम्मेलन है इसमें 3 चीज़ रखना है। ठीक है, इसमें क्या है तो पहले चीज़ पे जो है कि वो है कि संबद्ध रक्षा और निवारण को बढ़ावा देना है, यूक्रेन के रक्षा प्रयासों का समर्थन करना है, और उसके बाद है कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। ठीक है, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको मजबूत करना है। ठीक है, तो नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोन। ठीक है, तो इनके जो महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जो कि आखिर सम्मेलन में भी ये भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, इनको भी अटेंड करना है। ठीक है, आइए चलिए, तो स्टोल्टेनबर्ग की भी इसमें मौजूदगी रहेगी, वहाँ पे बरकरार रहेंगे और सारी चीज़ों को उसमें क्या हो रहा है आगे देखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शिखर सम्मेलन में कौन कौन भाग ले रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें कौन कौन भाग ले रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन भाग ले रहा है। ठीक है, आइए, तो सभी नाटो सदस्य, ठीक है, सभी नाटो के सदस्य नेताओं के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, साझेदार जो देश है इनके बारे में अगर देख लिया जाए तो जरूरी है। ठीक है, इसमें कौन कौन ले रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ले रहा है, जापान ले रहा है, न्यूजीलैंड ले रहा है, कोरिया गणराज्य ले रहा है, यूरोपीय संघ के जितने देश हैं वो ले रहे हैं, उसके बाद यूक्रेन ले रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि नाटो के 40 से अधिक साझेदार देश हैं। इसमें रूसी आक्रमण के प्रति संवेदनशील देश, ठीक है, जो कि रूस का जो आक्रमण कर रहा है उस पर कौन कौन से हैं तो मोल्डोवा है, ठीक है, तो अगर इसमें आगे बात की जाए तो आगे कौन कौन से देश इसमें जो कि रूस में जो आक्रामकता अपना रहा है तो उससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो जो देश हैं वो है मोल्दोवा है, जॉर्जिया है, बोस्निया है और उसके बाद हर्जेगोविना है। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं कि इसमें संवेदनशील की स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में भी इस सम्मेलन में बात किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे है कि किन नेताओं पर रहेगी नज़र। ठीक है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो जो बाइडन, ठीक है, इनका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक महत्वपूर्ण सप्ताह है। ठीक है, कौन सा तो ये सप्ताह है आपका जो कि 7 से 11 वाला। ठीक है, वह अपने चुनावी अभियान को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह हर कोई नेता करता है, ये कोई नई बात नहीं है, अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, आइए, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सहित अन्य लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कौन करेंगे तो जो बाइडन, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है। ठीक है, तो उनका भी अभी चुनाव होने वाला है और ये चुनाव संभवतः देखा जा रहा है कि ये चुनाव कब होगा, तो चुनाव लगभग आपका अक्टूबर से लेके और नवंबर के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो जेलेंस्की की बात कर लेते हैं। तो अगर जेलेंस्की की अगर बात हम करते हैं तो जेलेंस्की कौन है तो जेलेंस्की है भैया
यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के आक्रमण और मुकाबला करने के लिए अधिक समर्थन की मांग करेंगे। जो इस सम्मेलन में जाएंगे तो जो रूस इनके ऊपर जो हमला किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन जुटा सके और उसके ऊपर सेक्शन लगा सकें, या फिर जो होता है कि उनको किसी ना किसी तरीके से रूस को प्रेशर करके उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, जो कि युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये उसकी मांग करेंगे कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके, ठीक है। नाटो सदस्यता जल्द दिए जाने की प्रक्रिया जो है उसमें भी जो ये कोशिश करेंगे तेजी ला सके, ठीक है। अगर नाटो की सदस्यता मिल जाता है तो जैसे ये रूस जो है कि यूक्रेन पे अगर कर रहा है आक्रमण, जो कि युद्ध का चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नाटो की जो जितने भी देश शामिल हैं ना, सारे देश मिलके फिर रूस के खिलाफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इसका मोटो है, ठीक है। तो ये भी सोचेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सदस्यता मिल जाए जिससे कि हम रूस से लड़ सकें, ठीक है। रूस इनको हमला ही इसी मैटर पे किया था कि आप नाटो की सदस्यता त्याग दीजिए, ठीक है, और ये मान नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में जो हुआ है कि इनके ऊपर रूस ने कार्रवाई कर दी, ठीक है। मिसाइलें पे मिसाइलें जो है कि मारे जा रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इमैनुअल मैक्रो की, ठीक है। तो इनके बारे में इमैनुअल मैक्रो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी जो है कि ये नेता जो है कि भाग ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ? तो ये नाटो के जो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, जो समिट होने वाला है, उसमें ये भाग ले रहे हैं, ठीक है। आइए आगे है कि विक्टर ओरबान, ठीक है। ये जो है कि ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो कि रूस और चीन से इनके घनिष्ठ संबंध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस जो कि हंगरी सपोर्ट हमेशा करता है किसका? तो रूस और चीन की नीतियों का करता है, ठीक है। उसके बाद भी ये जो है कि हंगरी ने पहले से ही सदस्यता ले रखी है, तो इसलिए ये भी इसमें पहुंच रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं उल्फ क्रिस्टोन, एक मिनट, ठीक है। आगे बात करते हैं उल्फ क्रिस्टर्सन की। तो ये पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहे हैं? तो स्वीडन के, ठीक है, क्योंकि स्वीडन ने यूक्रेन के भविष्य के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है, ठीक है। इनका मानना है कि भाई जो भी ये युद्ध हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब युद्ध होता है ना तो वहाँ पे जिनका कसूर नहीं होता है, महिलाओं का, बच्चों का, और जो भी इंसान होते हैं बिना बेकसूर के मारे जाते हैं, तो उसको मानवता, कहीं पे भी ये मानवता हमें अधिकार नहीं देती है कि किसी के जीवन के साथ हमें ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द रोकने के लिए ये भी समर्थन कर रहे हैं कि यूक्रेन को जो है कि जल्दी से जल्दी समर्थन मिल जाए, जिससे कि रूस इस युद्ध को ख़त्म कर सके, ठीक है। आइए आगे है यूसुफ, एक मिनट, ठीक है। तो आगे है यूसुफ योल, ठीक है। अगर इनकी भी बात की जाए तो इनकी भी बात है कि दक्षिण कोरियाई, ठीक है, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति इनमें प्रमुख प्रस्ताव रखेंगे। वह उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के बारे में जो है कि संबंध में जो है कि वो चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार परमाणु मिसाइल की जो परीक्षण कर रहा है उनसे खतरा जो है कि इन्हीं को है, ठीक है। और वो हमेशा एक बात ये भी कहता है कि भाई, उत्तर कोरिया का स्टेटमेंट भी है कि अगर हमारे देश पे भी अगर कुछ भी होता है तो मैं सीधा बस एक ही देश को ऊपर हमला करूंगा, और वो है दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इस बारे में भी ये चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में यूरोप और अन्य अमेरिकी सहयोगों के साथ संबंध भी मजबूत होगा, और उसके बाद सुरक्षा संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। रूस के साथ प्योंगयांग के गहरे सैन्य संबंधों से निपटने की योजना भी बनाना है इनकी जो है कि जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मुद्दा लेके जो कि समिट में ये लोग उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में अभी जो कि हम समिट हुआ था हम लोगों के यहाँ, जो कि G20 जब समिट हम लोग ने कराया था, तो G20 समिट में इनको मोदी जी ने बहुत सारे सुनाया था। जो कि पन्नू करके एक आतंकवादी थे, उनको जब किसने मारा, कैसे मारा, तो उसके बारे में लेके सारी चर्चाएं हुई थी। तो उस समय भी ये पूरा मैटर गर्म था और उस समय भी ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो ये भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इनका कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा के रक्षा खर्च को लेकर नए सिरे से जाँच का सामना कर सकते हैं, ठीक है। वह नाटो सहयोगियों द्वारा GDP के 2% पर सहमति होने से पीछे है, ठीक है। जो GDP इनकी है उसमें 2% का ये
हो, ठीक है, 2% की बात ये कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छा सहयोग पे भी जो कि बात इनको करना है। तो ये सारे मुद्दे लेके ये इस समिट में शामिल हो रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं कि क्या होगा नाटो के एजेंडे में, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ से, ठीक है, तो अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि क्या होगा नाटो के एजेंडे में, तो अपने सहयोगियों की रक्षा को बढ़ावा देना। इसका एजेंडा मेन यही है कि अपने जो भी सहयोगी हैं उनको बढ़ावा देना। वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया एक जगह है, ठीक है, ये जगह बेसिकली आती है रूस के यूक्रेन के अंडर में ये आता है, लेकिन फिलहाल में जो कि कब्जा हो गया था, ठीक है। तो उस पर कौन कब्जा कर लिया था? क्रीमिया एक जगह है, उस पर जो है कि रूस जो है कि कब्जा कर लिया था। कब कब्जा किया था? 2014 में। फिर नाटो ने अपनी रक्षा और निवारक क्षमता को मजबूत करने को प्राथमिकता दी, ठीक है। फिर इसके बाद है कि 2 वर्ष पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ऐसे एजेंडे को बढ़ाया गया, ठीक है। मैड्रिड सागर सम्मेलन में रक्षा और निवारण को संबंध बनाने पर फोकस करना है, ठीक है। इसके लिए कई रणनीति अवधारणा को अपनाया गया। इसे विलियस और विकसित भी किया जा रहा है, ठीक है, किया गया है। आइए आगे है कि अगर बात करें तो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे, क्योंकि मुद्दा है रूस अगर हमला किया है ना, तो मेन रीजन ये है कि यूक्रेन जो है कि नाटो में शामिल होने जा रहा है, नहीं तो बाकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर शिखर सम्मेलन में अगर बात की तो यूक्रेन एक केंद्रीय विषय बना रहेगा इस पूरे मैटर में। नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को औपचारिक निमंत्रण मिला है। यूक्रेन को सदस्यता मिलने की संभावना कम ही है, क्योंकि अगर यूक्रेन को सदस्यता अगर मिल जाता है तो रूस रुकेगा नहीं। रूस अगर सबको, पूरी दुनिया को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमाणु मिसाइल मार दे, तो सब लोग डर रहे हैं रूस से, और रूस रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए नाटो के जो भी सदस्य हैं, अभी हमें नहीं लगता कि फिलहाल में जो कि अभी सदस्यता देंगे, क्योंकि अगर सदस्यता पा जाता है यूक्रेन तो नाटो को हार मान के जो कि विवश होकर इसके साथ देना पड़ेगा। और अभी ये लोग साथ अगर देने आते हैं तो उसके बाद रूस के पास कोई चारा नहीं है, वो उसके बाद परमाणु हमला करेगा ही, ठीक है। तो इन दोनों मैटर को अगर देखा जाए तो भले यूक्रेन शामिल हो रहा है, लेकिन सदस्यता अभी मिलने की बहुत कम उम्मीद है, ठीक है। इसके लिए समर्थन पैकेज के सदस्य भाषा समन्वय सहायता शामिल हो सकती है, मतलब इनको कुछ आर्थिक पैकेज तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से इनको दी जाएगी, लेकिन सदस्यता नहीं दी जाएगी यूक्रेन को, ठीक है। सम्मेलन में विलियमसन की प्रतिज्ञा पर आधारित होगा। इनमें कहा गया है कि यूक्रेन का भविष्य नाटो में है, तो ऐसा तो बोला गया है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि पूरे नाटो ने उनके साथ आके यूक्रेन के साथ, और उसके बाद जैसे वार शुरू हुआ फिर कोई नहीं करीब जा रहा है। यूक्रेन खुद झेल रहा है, इसीलिए दूसरे के बहकावे में आके कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े, जो कि अभी इस समय में यूक्रेन के साथ हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि सदस्यता की दिशा में एक मजबूत पुल बनाना है, ठीक है, जो कि एक मजबूत पल बन सके, जो कि इस युद्ध को या फिर पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो ऐसे जो वार हो रहे हैं, जो देश हैं, उनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, ठीक है। जर्मनी के विस्वेडन में एक नया नाटो कमांडेंट स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें यूक्रेन को देखते हुए वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं लगता कि यूक्रेन को मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि नाटो से आगे बढ़ना, ठीक है। तो अभी जो ये चल रहा है ना, अभी इनका जो कि रीजन पूरा का पूरा अभी जो ये बना हुआ है, ये है इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। अभी ये लोग इसको कैप्चर करने की बिल्कुल सोच रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि इसके सदस्य वैश्विक चुनौतियों को तेजी से पहचान रहे हैं। इसके केंद्र बिंदु हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है कि वो बना हुआ है, सॉरी माफ़ करिएगा। इसका जो कि बैठक का जो मेन मोटिव अगर किसी बात पे है तो वो है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, जो उसमें अनिश्चितता आई हुई है, अस्थिरता आई हुई है, उस पर सारे देश उस पर बात करने वाले हैं कि जो कि चीन की दादागिरी को उसमें रोका जाएगा, और बाकी जो कि इसमें कोई भी ऐसा देश ना हो। अच्छा, जो देश होता है ना, अगर महासागर की बात की जाए तो 200 नॉटिकल मील जो होता है वो उस देश के अंदर में आता है, ठीक है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील जो आता है वो उस देश के अंडर में आता है, और उसके बाद फिर उसको कोई भी देश यूज कर सकता है। मतलब किसी भी समुद्र में अगर आपकी सीमा अगर समुद्र से लगती है तो आपके लैंड एरिया से जो कि 200 नॉटिकल मील जो होता है उतना ही एरिया पे आपका अधिकार है, बाकी उसके बाद आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें है कि यूरोप का 40%
व्यापार विवादित दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है, ठीक है। और दक्षिणी चीन सागर में अगर दादागिरी की बात की जाए तो दादागिरी जो है कि चाइना हमेशा दिखा रहा है, किसी को तेल नहीं निकालने देता है पूरे को। अच्छा, ये हमेशा मैप उल्टा सीधा, ये कभी पीछे का दिखाता है, ये फलाने आइलैंड है ये मेरा है, ये फलाने आइलैंड मेरा है, इतना जो है कि जगह मेरा है। तो ये विस्तारवादी चीन की जो नीतियाँ हैं ना, इस सारी चीज़ को इसमें काउंटर करने की बात इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो यूक्रेन में रूस को उत्तर कोरिया और चीन का समर्थन मिल रहा है, ठीक है। यूक्रेन में अगर बात की जाए तो उत्तर रूस को जो है कि कौन कौन समर्थन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तर कोरिया करेगा जो कि तानाशाह एक पहले से ही, और चीन करेगा जो कि मानवता को तो वो पहले ही रख चुका है ताके पे। तो खैर इन दोनों लोगों की बातें नहीं, तो ये सारे लोग ना कि रूस सही कर रहा है उसको जो है कि समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। अगर नाटो की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक जो है कि साझेदारी को मजबूत करना है, ये सारे मुद्दों को लेकर इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे देश के नेता जो है कि प्रमुख जो है कि सारे राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वहाँ पे भाग लेने के लिए पहुँच चुके हैं। मैं जो इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये वीडियो अभी जो है कि सम्मेलन पूरा संपन्न हो चुका है, ठीक है। आइए आगे है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जापान हो गया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है। ये सभी नियमित रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है, ये देश। इसी साथ में नाटो के बढ़ते संबंध को जापान के साथ 2023 के संयुक्त बयान द्वारा रेखांकित किया गया है, ठीक है। यह यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के संबंध को उजागर करता है। रूस और उत्तरी कोरिया के बीच सैन्य सहयोग को जो है कि बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। रूस द्वारा दक्षिण कोरिया पर दबाव डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। इससे सियोल के ब्रुसेल्स के साथ संबंध और मजबूत होंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बैनर लगा होगा, और बैनर की अगर बात की जाए तो बैनर है कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और इसमें साफ साफ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और साफ साफ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। और इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें है कि अमेरिका राजनीति में संभावित नुकसान का प्रतिकार, ये ठीक है। और अभी जो कि जो बाइडन और जो कि ट्रंप के बीच जो कि डिबेट हुआ था, उस चीज़ों को भी लेके इसमें जो कि दर्शाया गया है, ठीक है। ये दोनों लोग डिबेट कर रहे थे, ठीक है। आइए, यह सम्मेलन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ के साथ मेल खाता है, बिल्कुल मेल खाता है, ठीक है। शिखर सम्मेलन की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो वो जरूर प्रभावित करेगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी चुनाव होना तो G20 सम्मेलन बैठक हुआ था, वैसे ही बिल्कुल वहाँ पे भी नाटो का जो सम्मेलन हो रहा है वाशिंगटन DC में 2024 का, ठीक है, जो समिट हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अभियान को तेज कर रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है। तो ट्रंप और जो कि बाइडन है, ये दोनों लोग क्या है कि अपने अपने चुनावी अभियान को तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस सम्मेलन के तुरंत बाद ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में केंद्र में आने वाले हैं, ठीक है। अमेरिका नाटो का संस्थापक देश है। अमेरिका जो है वो नाटो का संस्थापक देश है, वह इसका सबसे बड़े सैन्य योगदान करता है। दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो ये क्या किया था, तो एक ये किया था कि ये जो कि स्थापना जब हुई थी तो अमेरिका ने ही इसमें किया था, और जो कि बड़े पैमाने पे अगर सहयोग की बात की जाए जो कि सैनिक कौन उपलब्ध कराता है तो वो भी अमेरिका ही करवाता है, ठीक है। इसमें चुनावी अमेरिका नाटो के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बाइडेन के प्रयास से संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आइए आगे, वही अगर ट्रंप की अगर बात की जाए तो अधिक लेन देन वाले दृष्टिकोण से यूरोप में चिंताएं बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रक्षा खर्चा में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। इन सब के बावजूद संभावित दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत नाटो नीतियों के बारे में चिंता बनी हुई है। गैर अमेरिकी सहयोग का औसत खर्च अब इनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के 2% से जो है कि अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि चिंताएं बढ़ रही हैं, ठीक है। आगे है कि ट्रंप की नाटो की प्राथमिकता की आलोचना के संबोधित करता है, ठीक है। आइए आगे है कि अगर आगे बात किया जाए तो आगे आप देख रहे हैं कि नाटो के विगत वर्षों में शिखर सम्मेलन जो कि वियना शिखर सम्मेलन 2020
विनियस शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए जो 2023 में हुआ था, तो ये सम्मेलन जो हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था 11 जुलाई से 12 जुलाई 2023 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था, लिथुआनिया के विनियस में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो कि पिछला सम्मेलन समिट हुआ था वो यहाँ पे लिथुआनिया के विनियस में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 11-12 जुलाई को हुआ था। आइए आगे चलते हैं। मैड्रिड शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये भी 2022 में हुआ था, ठीक है। और यह जो हुआ था 29 जून से लेकर 29-30 जून 2022 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो स्पेन में संपन्न हुआ था। कौन हुआ था? तो ये हुआ था जो कि इसके पिछले वाला था। अगर 22 की बात की जाए तो स्पेन में संपन्न हुआ था। 23 की बात की जाए तो एक मिनट माफ़ करिएगा, अगर वहीं अगर 22 की बात की जाए तो 22 का सम्मेलन जो हुआ था कि स्पेन में हुआ था। अगर वहीं 23 की बात की जाए तो लिथुआनिया में हुआ था। और वहीं अगर 24 की बात की जाए तो अमेरिका में हुआ है, ठीक है। आइए, ये स्टार्टिंग का है जिस समय की स्टैब्लिश हुआ था, उस समय का ये फोटो थोड़ा सा प्रोफाइल लगा दिया गया है कि इसकी स्थापना कैसे की गई थी, ठीक है। आइए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पश्चिमी रक्षा सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 1949 को 12 सदस्यों के साथ शामिल हुआ था, ठीक है। और 12 सदस्य कौन कौन से थे? तो उसमें बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, नॉर्वे था, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये टोटल के टोटल 12 सदस्य देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना किया था, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। यह एक सैन्य व राजनीतिक संगठन है। वर्तमान में इसमें टोटल जो कि सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं इसमें, तो आगे जो अगर इसमें बात करते हैं हम लोग, तो आगे दिया गया है कि इसमें 2 उत्तरी अमेरिकी और कनाडा, 30 यूरोपीय देश इसमें शामिल है, ठीक है। 2020 की अगर बात की जाए तो उत्तर मैसेडोनिया इस संगठन में 30वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। और 2023 में नाटो में फिनलैंड 31वें के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। और 2024 में अगर बात की जाए 32वें देश के बारे में, तो वो स्वीडन है, ठीक है। ऐसे पूरे देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। नाटो का अगर संधि के अनुच्छेद अगर 4 की अगर बात की जाए तो सदस्य राष्ट्र एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं निम्न स्थिति में। कौन कौन सी स्थिति में अगर ऐसा हो सकता है? तो क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता की बात की जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और उसके बाद जो है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा को खतरा होने पर ये सारे इसमें सुझाव दिए जा सकते हैं, जो कि ये कब किसके होते हैं? तो आर्टिकल 4 के अनुसार इसमें बात किया गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 5। इसमें आर्टिकल 5 है तो उसका क्या बोला गया है? तो संधि के सदस्य देशों से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ अगर सशस्त्र हमले को समस्त नाटो सदस्य के खिलाफ हमला माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए रूस को जो है कि ये लोग काउंटर करने के लिए यूक्रेन को शामिल कर रहे हैं। अब अगर शामिल कर लिए अगर यूक्रेन को, तो यूक्रेन पे हमला कर रहा है कौन? रूस। और रूस हमला कर रहा है तो ये लोग कहेंगे कि अगर आप यही जो कि आर्टिकल जो है कि इसका अनुच्छेद जो है कि 5 ही पूरे इस मसले का जड़ हुआ है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि किसी भी देश, मतलब जो नाटो के संस्था में जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, अगर उसमें से किसी भी देश को, ठीक है, किसी भी देश को अगर हमला होता है तो वो हमला जो है कि नाटो के ऊपर समझा जाएगा। और उसके बाद जितने भी देश उसमें शामिल हैं सब लोग मिल के उसमें मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो यही कारण है और यही अनुच्छेद है कि रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है। इस प्रकार यह अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत अर्थात वन फॉर ऑल फॉर वन को बताता है, ठीक है। नाटो में किसी नए सदस्य को शामिल करने के निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी अगर आपको नाटो में शामिल होना है तो जितने भी उसमें देश शामिल हैं, हर एक देश से आपको जो है कि मान्यता लेनी पड़ेगी, मतलब उनका राजीनामा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हाँ कहते हैं तभी आपको सदस्यता दी जाती है, अन्यथा आपको सदस्यता नहीं दी जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो ये जो नाटो के देश हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं भाई कि नाटो के जो 32 देश हैं वो कब कब इसमें गए हैं, ठीक है। तो ये अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं अमेरिका हो गया 1949 में, यूके हो गया 1949 में, बेल्जियम हो गया 1949 में, कनाडा 49 में, डेनमार्क 1949 में, फ्रांस 1949 में, आइसलैंड 1949 में, ठीक है। अगर वहीं स्पेन की बात की जाए तो 1982 में, पोलैंड की बात की जाए तो 1999 में, हंगरी की बात की जाए तो 1999 में, ठीक है। और उसके बाद वहीं अगर चेक गणराज्य की बात की जाए तो 1999 में, बुल्गारिया की अगर बात की जाए तो 2004 में, लाटविया की अगर बात की जाए तो 2004 में, लिथुआनिया की अगर बात की जाए तो 2004 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं
ठीक है। वहीं अगर इटली की बात की जाए तो 49 में, पुर्तगाल 49 में, लग्जमबर्ग 49 में, नॉर्वे 49 में, नीदरलैंड 49 में, तुर्की जो है कि 52 में, ग्रीस जो है 52 में, पश्चिमी जर्मनी हुआ था 55 में, एस्टोनिया हुआ था 4 में, रोमानिया हुआ था 4 में, स्लोवाकिया हुआ था 4 में, स्लोवेनिया हुआ था 4 में, और अल्बानिया हुआ था 2009 में, क्रोएशिया हुआ था 2009 में, मोंटेनेग्रो हुआ था 2017 में, और उत्तरी मैसेडोनिया हुआ था 2020 में। ठीक है, ये थी कुछ कि कब कौन से देश कब शामिल हुए थे नॉर्वे में। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ यूरोप में ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश प्रॉपर शामिल है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि 1940 में कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसमें हुए थे, सॉरी माफ़ करिएगा, तो इसमें आपका देश हुआ था कौन सा, तो इसमें हुआ था बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है, तो इसमें हुआ था बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, ठीक है, फिर उसके बाद पुर्तगाल। तो ये देश जो है कि 1940 में शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 1952 में तुर्की और ग्रीस शामिल हुआ था। अगर 1950 की अगर बात की जाए तो रिपब्लिक और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो है कि शामिल हो गया था। फिर उसके बाद 80 में बात करें तो, अब 82 में बात की जाए तो इसमें स्पेन शामिल हो गया था। आइए आगे चलते हैं। अगर वहीं फिर उसके बाद 90 में बात की जाए तो 99 में चेक रिपब्लिक हुआ था, हंगरी हुआ था, और उसके बाद पोलैंड हुआ था। तो ये देश, सारे देश इसमें जो है कि शामिल हुए थे। ठीक है, फिर अगर वहीं 2000 में अगर बात की जाए तो 2000 में अगर देखा जाए तो बुल्गारिया हुआ था, एस्टोनिया हुआ था, लाटविया हुआ था, लिथुआनिया हुआ था, रोमानिया हुआ था, स्लोवाकिया हुआ था, स्लोवेकिया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे देश 2004 में हुए थे। 2009 की अगर बात की जाए तो अल्बानिया हुआ था, और उसके बाद कोस्टारिका हुआ था। ठीक है, आगे अगर बात की जाए 2010 में तो मोंटेनेग्रो हुआ था। फिर अगर वहीं 2020 में अगर बात की जाए तो इसमें हुआ था सॉरी मेडोनिया हुआ था। ठीक है, तो मेडोनिया हुआ था 2010 में अगर बात की जाए। 2020 में मेडोनिया हुआ था, 2023 में फिनलैंड हुआ था, 2024 में स्वीडन हुआ था। ठीक है, तो ये सारे देश हैं कि कब कब कौन कौन सी कंट्री जो है कि इसमें शामिल हो रही है। ठीक है, आइए, सॉरी माफ़ करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं हम लोग। है तो अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लाटविया है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग, मोनेटेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इतने सारे देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने नाटो के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो है कि हमारा ये प्रश्न है, जो कि संभावित प्रश्न हम लोग करते हैं। आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का 32वां देश बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि फिनलैंड है, मैसेडोनिया है, तुर्की है, और स्वीडन है। तो इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक बार देखिए, क्योंकि नाटो के बारे में आपको विस्तार से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जो मैं समझाना चाहता था वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।